Hello everyone, welcome back to my channel Pravaha the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about the life cycle of Ascaris virus and its larva. So Ascaris जो होता है उसका जो लार्वा होता है प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर ये एस्केरिस को इंक्लूड किया जाता है। इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है उसको हम रेप्डिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। सो रेप्डिटिफॉर्म लार्वा जो है वो किस तरीके से रिलीज होता है एस्केरिस की बॉडी से क्या और उसके बाद वो किस तरीके से ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है उसके बारे में हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस्केरिस होता है, एस्केरिस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस पॉपुलेशन यहाँ पे देखा जाता है मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड देन इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ जो गैमेट्स होता है वो इंटरनली होता है ना कि एक्सटर्नली। सो फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद में मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो वहां से फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। सो जाइगोट का फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद हुआ। सो जाइगोट जो है वो वाया फीकल मैटर, एस्केरिस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसका जो फीकल मैटर होता है उसके थ्रू वहां पर उसको 85 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, या फिर उसको ये ऑप्टिमम या सुटेबल कंडीशन जो होती है टेम्परेचर इसको मिलती है। और उस जो जाइगोट है उसके अंदर क्लीवेज की प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। क्लीवेज के अंदर वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, जो कि ऑर्गेनिज्म की फर्दर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद क्या होता है, क्लीवेज के बाद में जो लार्वा बनता है, लार्वा रिलीज होता है सॉइल के अंदर। सो ये फर्स्ट लार्वा था जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट रेप्डिटिफॉर्म लार्वा, और ये सॉइल के अंदर रिलीज होता है। ये लार्वा के अंदर जो इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इट मीन्स ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आफ्टर 1 वीक, 1 वीक का टाइम लगता है, 1 हफ्ते का टाइम लगता है, उसके बाद में ये जो फर्स्ट रेप्डिटिफॉर्म लार्वा है इसके अंदर फर्स्ट मोल्टिंग होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा के अंदर। और ये जो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा होता है इसके अंदर इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, और यही सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा जो है वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा है, फर्स्ट रेप्डिटिफॉर्म लार्वा एंड सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो ये सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सॉइल के अंदर ही फर्स्ट रेप्डिटिफॉर्म लार्वा की मोल्टिंग होके सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा का फॉर्मेशन होता है। एंड देन जो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा है वो ह्यूमंस के अंदर कैसे एंटर करता है, तो वो एंटर करता है बाय कंटेमिनेटेड फूड। सो कंटेमिनेटेड फूड मतलब वो फूड जो कि इन्फेक्टेड है सेकेंडरी रेप्डिटिफॉर्म लार्वा से। सो ये कैसे हुआ, सो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, और प्लांट्स, वेजीज, ग्रेन्स ये सब कहाँ ग्रो होते हैं, सॉइल के अंदर। तो सॉइल्स के थ्रू जब वो न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसी के साथ में जो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा है वो भी उस प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। एंड देन वो कंटेमिनेटेड फूड जब ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो वो जो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा है जो कि इन्फेक्ट करता है वो ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाता है। इसके बाद में ह्यूमन जो फूड है डाइजेस्ट होते हुए इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और इंटेस्टाइन के अंदर फूड के साथ साथ ही जो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा है वो भी इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद जो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा है उसका फर्स्ट माइग्रेशन यहाँ पे देखा जाता है। माइग्रेशन इट मीन्स वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जब ट्रांसफर होता है, सो वो कहाँ ट्रांसफर होता है, हमारे लंग्स के अंदर। सो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा जो है वो इंटेस्टाइन से ट्रांसफर होता है हमारे लंग्स के अंदर, पल्मोन्स के अंदर ये ट्रांसफर होता है। एंड देन लंग्स के अंदर वहां पे होती है उसकी सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अराइज हो सकता है कि जो एस्केरिस का सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा जो है उसके अंदर सेकेंड एंड थर्ड मोल्डिंग कौन से ऑर्गन के अंदर होती है, तो इसका आंसर होगा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो सेकेंड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा है उसकी सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग होती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है थर्ड रेप्डिटिफॉर्म लार्वा एंड फोर्थ रेप्डिटिफॉर्म लार्वा के अंदर। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड लंग्स से फिर वो माइग्रेट करता है जिसको हम नाम देंगे सेकेंड माइग्रेशन का। और ये जो है
फोर्थ रेप्टिफॉर्म लार्वा माइग्रेट करेगा लंग्स से इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब इंटेस्टाइन से लंग्स में जाएंगे, लंग्स के अंदर सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग इनकी होगी, थर्ड एंड फोर्थ रेप्टिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होंगे, एंड देन जो फोर्थ रेप्टिफॉर्म लार्वा है वो वापस से उसका दोबारा से माइग्रेशन होता है लंग्स से इंटेस्टाइन के अंदर। फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो है इनके अंदर फोर्थ मोल्टिंग देखने को मिलती है, और ये जो फोर्थ मोल्टिंग होती है ये लास्ट मोल्टिंग होती है। इसके बाद जो रेप्टिफॉर्म लार्वा है वो अडल्ट के अंदर, मतलब एस्केरिस जो है अडल्ट ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से जो एस्केरिस जो है उसका लार्वा हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, डिजीज कॉज करता है। तो ये लाइफ साइकिल उसका इस तरीके से चलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल इन एनी वे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।